किया पढ़ लेते आतंकवादी बनने को मजबूर कर रही है सरकार। आमतौर पर इस तरह का मुंडन कोई अपने स्वजन की मौत पर कराता है, लेकिन बीच सड़क पर रोते बिलखते ये लोग किसी स्वजन की मौत पर मुंडन नहीं करा रहे हैं। ये बच्चों का भविष्य संवारने वाले वो शिक्षक हैं जो सरकार से लगातार नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। सरकार की तमाम योग्यताओं, दक्षताओं, पात्रताओं और शर्तों को पूरा करने के बावजूद जब इन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली तो मजबूरन सड़क के बीचों बीच मुंडन कराकर इन्हें विरोध करना पड़ा। ये नजारा मई 2022 का है, जब नियुक्ति की मांग लेकर सूबे के सैकड़ों चयनित शिक्षक राजधानी भोपाल पहुंचे थे। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों ने ही मुंडन कराया था। इससे पहले सरकार के उदासीन रवैये से नाराज महिला उम्मीदवारों ने भी मुंडन कराया था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा की चयनित अतिथि विद्वान शाहीन समेत कई महिला उम्मीदवारों ने फरवरी 2020 में भी भोपाल में अपने बाल दान कर दिए थे। इसी तरह नौकरी देने की मांग लेकर चयनित शिक्षक पकोड़े बेचकर, बूट पॉलिश कर, अर्थी निकालकर, बाजार में कटोरा लेकर भीख मांगकर और बाकी कई तरीकों से भी विरोध जता चुके हैं, लेकिन बेरहम सरकार का कलेजा नहीं पसीजा और आज तक चयनित शिक्षक इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षकों की, जो दो कठिन परीक्षाएं पास कर चुके हैं और 1.5 साल से ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। इधर शिक्षकों की कमी से जूझ रहे सरकारी स्कूलों में बच्चों का भविष्य संकट में पड़ गया है, अंधेरे में डूबता जा रहा है। इधर डीपीआई शिक्षकों की भर्ती को अटकाने के नए हथकंडे अपना रहा है। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए डीपीआई के मापदंड भी मनमाने हैं, जिसे अफसर कभी भी अपनी मर्जी से बदल देते हैं। यानी डीपीआई में सरकारी सिस्टम नहीं चल रहा है, बल्कि सरकारी सिस्टम में बैठे अफसरों का सिस्टम चल रहा है। डीपीआई का एक अनोखा कारनामा फिर सामने आया है, जिस वजह से शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता और चयन परीक्षा पास करने वाले हजारों चयनित शिक्षकों के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब आपको वो उलझन समझाता हूं जिससे शिक्षकों की भर्ती की राह में बड़ा रोड़ा अटक रहा है। दरअसल साल 2023 में डीपीआई ने उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके लिए पहले पात्रता परीक्षा और फिर चयन परीक्षा ली गई। जनवरी 2023 में इसके लिए जो आवेदन बुलाए गए थे उसमें सभी शैक्षणिक और बीएड जैसी व्यावसायिक परीक्षा की योग्यता पूरी करना अनिवार्य बताया गया था। साथ ही उन अभ्यर्थियों को छूट दी गई थी जो व्यावसायिक परीक्षा के आखिरी साल में थे। पात्रता और चयन परीक्षा पास करने के 1.5 साल बाद भी डीपीआई ना तो काउंसलिंग करा पाया है और ना ही नियुक्ति दे सका है। खुद अपनी कसौटी पर अयोग्य रहने वाला डीपीआई अब ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग से बाहर कर रहा है जो प्रक्रिया के दौरान बीएड कर चुके हैं। इसके पीछे डीपीआई का तर्क है कि आवेदन के समय ये अभ्यर्थी परीक्षा के आखिरी साल में नहीं थे। वहीं नियुक्ति का इंतजार कर रहे वेटिंग टीचर्स का सवाल है कि फिर साल 2018 में ऐसे अध्ययनरत सैकड़ों चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती कैसे दे दी गई थी, जिसका जवाब डीपीआई के पास नहीं है, क्योंकि डीपीआई कई बार मन मुताबिक नियम बदलता रहता है। इस तरह के और भी कई तथ्यों और सवालों के आधार पर उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के नियमों की मनमानी व्याख्या को लेकर अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई से शिकायत की है। इससे पहले यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। तब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी कर टीटीसी यानी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में प्रवेश लेने वाले और अध्ययनरत अभ्यर्थियों को टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए पात्र माना था और एनसीटीई भी व्यावसायिक कोर्स बीएड में अध्ययनरत अभ्यर्थियों को लेकर डीपीआई की व्याख्या को गलत ठहरा चुका है। एनसीटीई की गाइडलाइंस पूरे देश में समान रूप से मान्य है। साल 2024 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्यों ने भी परिषद की गाइडलाइन के आधार पर शिक्षक भर्ती के अपने मापदंडों में बड़े बदलाव किए हैं। यानी इन राज्यों की सरकार ने जो परिषद है एनसीटीई उसके मापदंडों के आधार पर बदलाव किए, यानी उन्होंने मान्यता दी है इसे। लेकिन ना जाने क्यों मध्य प्रदेश में डीपीआई को एनसीटीई की गाइडलाइंस से परहेज है और वो नियमों की अपने हिसाब से व्याख्या कर मनमर्जी से उम्मीदवारों पर अपना फैसला लाद रहा है, जिससे उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है।
अब उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का कहना है कि 2023 में उन्होंने पहले दो कठिन परीक्षाएं पास की। पहले पात्रता परीक्षा दी, फिर चयन परीक्षा देकर अभ्यर्थियों ने अपनी योग्यता साबित की। लेकिन प्रक्रिया के दौरान डीपीआई ने नियुक्ति के लिए जो स्वीकृत पद थे, जिनकी संख्या 8,700 से ज्यादा थी, उन पदों में भी हेराफेरी कर दी। इसमें बड़ी संख्या में बैकलॉग के पद भी शामिल कर दिए गए, जिस वजह से अभ्यर्थियों से नियुक्ति के अवसर छिन गए। यानी उनके हक पर डीपीआई ने डाका डाला है, ये हम कह सकते हैं। जबकि साल 2018 में 17,000 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इसमें भी नियम वैसे ही थे जैसे 2023 की भर्ती के लिए नियम बनाए गए थे। इसके बावजूद भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता पूरा करने के लिए 4 साल का अवसर दिया गया। लेकिन इस बार डीपीआई अपनी लेट लतीफी के बावजूद सत्र 2023-24 में हासिल योग्यता को भी मानने को तैयार नहीं है। इस वजह से पात्रता और चयन परीक्षा में योग्यता साबित करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल रही है। चयनित वेटिंग शिक्षक राहुल अहिरवार, पंकज चौरसिया, स्वीटी मलिक, मनोज पटेल और लक्ष्मण कुमार जैसे सैकड़ों उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट और एनसीटीई की गाइडलाइंस और निर्देश लेकर डीपीआई के दफ्तर पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपर संचालक कामना आचार्य सहित दूसरे अधिकारियों को वरिष्ठ संस्थाओं के निर्देशों से रूबरू कराया, लेकिन डीपीआई में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अधिकारी ना तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश मान रहे हैं, ना ही उन्हें एनसीटीई की गाइडलाइंस की कोई परवाह है। ऐसे में राज्य का भविष्य गढ़ने वाले, बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले वेटिंग शिक्षकों का भविष्य का क्या होगा, यह शायद भगवान ही जानता है। इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है और ये अभ्यर्थी लगातार परेशान हो रहे हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनका दोष क्या है, उनकी गलती क्या है जो उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। बहरहाल ऐसा ही मामला 2020 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती से भी जुड़ा है। इस भर्ती पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अभ्यर्थियों के आरोप हैं कि दूसरे चरण की काउंसलिंग में चयनित दिव्यांग अभ्यर्थियों के पद आवंटन में बड़ी गड़बड़ी हुई है, जिस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। दरअसल 4 साल पहले की नियुक्ति के दौरान दिव्यांग वर्ग के लिए 1,320 पद आरक्षित थे, जिनमें से लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई ने सिर्फ 989 पदों पर ही दिव्यांगों को नियुक्ति दी थी और इसमें भी 455 पदों पर ऐसे लोगों की नियुक्ति कर दी गई जो वास्तव में दिव्यांग थे ही नहीं। मामला उजागर होने के बाद दिव्यांग अभ्यर्थियों ने दर्जनों शिकायतें की, आवेदन किया, निवेदन किया, आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अभ्यर्थियों ने दास सूत्र को बताया कि कई उम्मीदवार काउंसलिंग प्रोसेस पूरी कर चुके हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, लेकिन डीपीआई से उन्हें ज्वाइनिंग ही नहीं मिल रही है, जिसके बारे में वो हैरान हैं, परेशान हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि भैया क्यों नहीं मिल रही हमको ज्वाइनिंग, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। पीड़ित अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग लेकर बीते 2-3 साल से लगातार आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने डीपीआई दफ्तर के बाहर आमरण अनशन और मुंडन तक कराया था, लेकिन वाह रे डीपीआई के अफसर, उनके कान में जू तक नहीं रेंगी। बताते चलें कि अभ्यर्थी दिव्यांगों के 989 पदों सहित कुल 51,000 पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी रोस्टर में करीब 1.25 लाख पद खाली हैं। वो सरकार से लगातार नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कोई हल फिलहाल निकलता नजर नहीं आ रहा और दास सूत्र लगातार इन युवाओं के पक्ष में खड़ा है, इन अभ्यर्थियों के पक्ष में खड़ा है। हम लगातार उनके हक की खबरें आप तक लेकर आ रहे हैं, आगे भी हम लेकर आएंगे, चाहे एमपीपीएससी की भर्तियां हो, ईएसबी की भर्तियां हो, राज्य सरकार की भर्तियां हो, डीपीआई की भर्तियां हो। हम लगातार ऐसे अपडेट्स आपके सामने लेकर आते रहेंगे और हम जिम्मेदारों से आपके सवाल पूछेंगे और उनका जवाब मांगेंगे। तो ये थी आज की सीएम हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन। अब मैं रामकृष्ण गौतम आपसे लेता हूं विदा। अगले शनिवार फिर किसी मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। आप तब तक दास सूत्र देखते रहिए, हमारी वेबसाइट www.dassutra.com पढ़ते रहिए, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर आप अपनी राय हमें बताते रहिए और ये एपिसोड आप जिस भी प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमें बताएं आप क्या देखना चाहते हैं, आपकी समस्याएं क्या हैं, ताकि हम उन्हें अगले एपिसोड्स में सीएम हेल्पलाइन में उठा सकें। नमस्कार, शुभ रात्रि। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव
और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।